गला सुरक्षित रहा। कॉलेज में भी, विश्वविद्यालय में भी गाने के लिए हम लोग प्रचलित रहे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूषतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः। उच्चारण की प्रक्रिया 53 से ही शुरू हो गई और मैं बहुत सावधान हो गया अपनी बोली के बारे में। तो गया मैं वीएम गुर्जर जिनका नाम लिया। क्या बोलते थे, क्या भारी आवाज, उन्होंने मेरी आवाज को बनाया। मेरा जो पहला चुनाव होने वाला था, वहां अध्यक्ष ने ही कह दिया कि मैं इनको चुनने वाला नहीं हूं। जुलाई तक उद्घोषक रहा और फिर मैंने यूपीएससी कैडर से परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की, कार्यक्रम अधिशासी जो आप बने। रेडियो का तो आपका अनुभव संसार बहुत विस्तृत है और रेडियो में एक जो हमेशा कलाकारों का आना जाना रहता है, उनके साथ के तो बहुत सारे संस्मरण हैं आप। जी हाँ, बहुत एक से एक लोग आए और संगीतकार, जी गायक, कलाकार वगैरह। ये 70, 71, 72 का जमाना मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा जमाना रहा है। जुत्कार आई और उनके गाने को गांधी जी सुना करते थे, उनकी उद्घोषणा मैंने की। सबसे बड़ी बात है कि बेगम अख्तर साहब गजल गाने आई और स्टूडियो में उनका कार्यक्रम रखा गया। मैं ही, उद्घोषणा मेरी थी, तो उन्होंने देख लिया कि ये लड़का जो है यही कर रहा है, तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया और हाथ पकड़ करके मुझे बाहर ले गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा सिगरेट पीने की तलब है, जब तक सिगरेट नहीं पीऊंगी तो मैं गा ही नहीं सकती हूँ, तो मुझे कहीं ले चलो। तो मैं उनको स्टेशन डायरेक्टर के कमरे में ले गया, चूंकि स्टेशन डायरेक्टर स्टूडियो में बैठे हुए थे और उन्होंने जो सिगरेट के कश लगाए, मैं क्या बताऊं। उन्होंने उनकी गद्देदार हथेलियाँ, उनके हीरे के सब चमकते हुए गहने और उनकी बदन की खुशबू गले लगा लिया उन्होंने कि बेटा अब देखो मैं गजल तुमको किस तरह से सुना रही हूँ। इसी तरह से एक दिन आरसी बोराल आए, मैं ब्रह्मदेव जी के साथ खड़ा था मैदान में, तब तक 9:30 बजे के बाद देखा कि ब्रह्मदेव जी ने हाथ दबाकर कहा कि आरसी बोराल आ रहे हैं। ये रायचंद्र बोराल जो विश्व पितामह कहे जाते हैं फिल्मी दुनिया के संगीत के लिए, ऑर्केस्ट्राइजेशन उन्हीं की देन है, केएल सहगल उनकी ही देन है। उनसे भी वार्तालाप करने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिला। एक दिन सवेरे की ट्रांसमिशन ड्यूटी में था तो देखा कि एक पतली दुबली औरत, तो उन्होंने अपना परिचय दे के मैं मुबारक बेगम हूँ और अपने पति के साथ आई हो, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था तो करवा लीजिए। तो मुबारक बेगम को भी देखने का मौका मिला। तो और बाकी तो दिलराज कौर हो, मोहम्मद हुसैन साहब हो, राहत अली खान साहब हो, इन लोगों का तो रेडियो में आना जाना बराबर रहता था। लक्ष्मीबाई राठौर उस जमाने में बड़ी सुंदर महिला थी, लोग कहते थे कि भाई तलवार लेकर चलता ही नहीं। उषा टंडन, ये सब उत्तर भारत में और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में एकदम लीजेंड के तौर पर वो लोग थे। फिर सिंह बंधु आए जो आमिर खान साहब के शिष्य थे, किचलू ब्रदर्स आए, पुरुषोत्तम महाराज, बहुत सारे लोग। उस समय कॉन्सर्ट हुआ करता था किशोर जी बराबर, मुझे लगता है कि माह 2 माह में कभी सुगम संगीत के लिए, कभी लोकगीत के लिए, फिर रेशमा आई, फिर मलका पुखराज आई। आप तो उस दौरान जितने गायक कलाकारों से, खासतौर से संगीतकारों से आप मिले, और चूंकि आप स्वयं एक गायक कलाकार थे, और कभी आपको इच्छा नहीं हुई कि अपनी कोई चीज़ उन्हें सुनाए या सुनाई आपने? ये है कि वो तो समय नहीं मिलता था, जो कार्यक्रम में ही आते जाते थे और हम लोग की हैसियत वो नहीं थी कि मैं बेगम अख्तर को कहूँगी कुछ सुन लीजिए। सही बात बता रहा हूँ। तो बाद में धीरे धीरे, ये तो 70, 71, 72 की बात है, ऐसी बाद में धीरे धीरे वो जब रेडियो में हमारे गुरुजी डी कारे साहब हुए, गंगाधर पाठक जी हमारे डुमराव के हुए, तो एक बेसिक ट्रेनिंग राग रागिनी की, तो एक ऐसा था समय। लेकिन लीजेंड को देखने का मौका मिला। उसी तरह से शुभेंदु चटर्जी आए, ये शान है, उनके पिता मुखर्जी साहब आए, ये सब तो आते रहते थे। फिर कुणाल आए, उनकी पत्नी आरती भट्टाचार्य श्रीधर साहब थे। तो आरती भट्टाचार्य तो सुचित्रा सेन के बाद सबसे बड़ी अभिनेत्री वहाँ की हुई, जिनसे कुणाल जी ने शादी की। वो रिश्ते में हमारी पतोह लगती है, चूँकि भांजा लगता है कुणाल।
तो इन लोगों को देखने चित्रगुप्त जी आए, देखिए मैं भूल जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण बड़ा नाम बात, ये तो अपराध होता मुझसे। चित्रगुप्त जी कुणाल के घर ही आए, मेरी दीदी के यहाँ आए, एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे, गंगा किनारे गाँव या क्या, तो उनको लेकर के कुणाल स्टूडियो में आए। सलमान जो किशोर था, मैं था, और उस समय मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गया था। तो एक इंटरव्यू उनका हुआ चित्रगुप्त जी का। चित्रगुप्त जी के बारे में क्या बोलते, उन्होंने संस्मरण में सुनाया कि लता मंगेशकर तो सब्जी लेकर आती थी और कहती थी कि तुम्हारे जैसा, उस जमाने के अंग्रेजी के में थे, यानी 1935-36, उनके ब्रजनंदन भाई चित्रगुप्त जी के तो वैसे कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी बहुत, ये तो दुनिया जानती है कि बहुत ही कर्णप्रिय संगीत दिया है उन्होंने, और लता जी के साथ जो उनके गाने हैं बहुत ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय दोनों हैं। मधुर जिनको कहते हैं, वास्तविक मेलोडी, जिसको अंग्रेजी में मेलोडी कहते हैं, वो है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर फिल्में इन्हें सी ग्रेड की मिली ज़्यादा। उसका कारण लता जी ने खुद बताया, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया, चित्रगुप्त जी ने भी बताया कि वास्तव में होता क्या था। चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना, कौन भुला सकता है, शंकर कंकड़ कंकड़ से मैं पूछे कौन भुला सकता है, बाके पिया दगाबाज जो बर्मा रोड को कौन भुला सकता हो, जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जारी, वो जो क्या बोलूं मैं उनके बारे में, क्या कहा जाए, दिल का ये क्या हुआ, आकाशदीप का क्या मधुर, क्या तो मेरा कहना यह है कि भाग्य की बात है कि बड़ी फिल्में मिलती हो। मदन मोहन साहब को बी क्लास की फिल्में मिलती रही, जब मौसम एक बार हुआ तो उनकी मौत ही हो गई, उसके बाद में उनको फिल्म फेयर अवार्ड तक न मिला। लता जी कहती थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मदन भैया का कोई संगीत बजा देना, कोई गाना। तो क्या ये भाग्य है। वो जो शायद अजीम आबादी कहते थे, जो सच पूछो तो शायद अपने किए कुछ भी नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। बस यही है। तो अनिल विश्वास कहते थे कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक नौशाद जिंदा रहेगा। और अनिल विश्वास दूसरे भीष्म पितामह मुकेश को मुकेश उन्होंने बनाया, दिल जलता है तो जलने दो। तलत महमूद की आवाज रिजेक्टेड थी कि कांपती है, उसको पहला गाना उन्होंने दिया। तो आपने तो फिल्मी गाने भी काफी गाए हैं, अभी आपने जिक्र भी किया था कि फिल्मी गाने आप गाते रहे, तो कुछ इस तरह का भी तो वो मतलब कि जो हमारी फिल्म बनी सजना के अंडा में, ये फिल्म अकबर बालम पटना आए थे और वो इसी फिराक में आए थे कि मैं मिट्टी की गंध वाला कोई डायरेक्टर मिले, म्यूजिक डायरेक्टर जो स्टोरी लिख सके, गा सके, संवाद बोल सके। तो उन्होंने मुझे चुना और बॉम्बे ले गए तो उनका घर बहुत हिस्टोरिकल घर है। उनके घर के सामने धर्मवीर भारती का फ्लैट, और जब उनकी गली में आते हैं तो बाल साहब ठाकरे जी का बंगला, और उसके बाद अकबर बालम। इनके पिताजी फिल्मों में कव्वाली गाते थे, न तो कारवां की तलाश है, यानी फिल्मों के एक्टर थे, इसलिए मोहम्मद रफी साहब सभी इनके घर आते थे और बड़ा प्यार सम्मान था। तो बीएन शर्मा ने मेरी रिकॉर्डिंग की, बीएन शर्मा जो अनारकली की जिसने रिकॉर्डिंग की, अलबेला की जिसने रिकॉर्डिंग की, मैंने वो चितलकर के श्री रामचंद्र के गहरे दोस्त थे और बीएन शर्मा बेटे की तरह इनको मानते थे। तो बॉम्बे लाइव में उस हारमोनियम को छुआ मैंने जिसको शंकर जयकिशन, नौशाद, अनिल विश्वास किसने नहीं छुआ था। अनुराधा पौडवाल जिससे मैंने गवाया, वो भी एक मेरा सपना पूरा हुआ। तो इस फिल्म की कहानी, पटकथा, संवाद, संगीत और एक डॉक्टर की भूमिका और संवाद डायरेक्टर, सब कुल मिलाकर ये मेरी फिल्म थी। और महबूब स्टूडियो में 2 माह तक सेट लगाकर बनी। अब भोजपुरी फिल्म महबूब स्टूडियो में बने, ये तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकता था, ये तो कल्पना के बाहर की बात थी। तो ये सब मैंने, और जब मैं महबूब स्टूडियो में था तो कहीं गोविंदा से मुलाकात हो जाए, कभी स्मिता पाटिल से मुलाकात हो जाए, कहीं महेश उनसे मुलाकात हो जाए, सभी लोग आते जाते रहते थे। 2 माह में तो न जाने कितने आर्टिस्ट आए, कितने आर्टिस्ट वहाँ से गुजरे नज़रों के सामने से। तो कुल मिलाकर फिल्मों का, और उसकी शुरुआत कुणाल जी के साथ हुई। वो डाक बाबू इनकी पहली फिल्म बनी थी, उसमें मैं डॉक्टर की भूमिका मैंने ही की थी, रविंद्र शाह पुष्प की वो कहानी थी। तो इस तरह से फिल्मों का एक रिश्ता रहा। मोहन चोटी जी ने मेरा हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में पकड़ा दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मी जी के हाथ में, कि गांव का डायरेक्टर है लेकिन इसके पास बहुत अच्छी समझ है। तो इस तरह से एक फिल्म दुनिया का कारवां। लेकिन मैं रह नहीं सका क्योंकि बहुत लाइबिलिटीज थी और परमानेंट हमारी नौकरी थी यहाँ सब।
तो मैं वहाँ पर, और चूंकि प्रोफेसर की भूमिका में आ गया था, इसलिए मैंने अपना माना कि इतनी ही दूर तक हमारी ज़िंदगी थी फिल्मी दुनिया की, और सभी कलाकारों को देखने का मुझे मौका मिल गया। बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरव्यू हुआ, जो यादों के दरीचे हमारी जो पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखलाई पड़ेगा। दिलराज कौर जी आकाशवाणी में आई थी, किशोर जी, तो छोटी बच्ची के रूप में, लेकिन गज़ल जो उन्होंने सुनाई, खातिर गजनवी की गज़ल है, इसे राग पटदीप में उन्होंने, पटदीप में गाना उस जमाने में एक बात है, ये सुर लगते हैं सनी नी जगम पर सनी द पदम पगरे सा गली